friends, welcome to IS Hindi. I hope you all are doing great. इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर सीरीज 6 का ये क्वेश्चन आया है जिसमें हम चैप्टर 6 से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने उस लेक्चर सीरीज़ को पहले ही देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप लेक्चर सीरीज़ को देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद ये सारे सवाल आपको बहुत ही ईजी लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द एम ऑफ विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज़ टू डेवलप क्वालिटी एंड रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर एट द रीजनल एंड ट्रांस बॉर्डर लेवल। कौन से सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य क्षेत्रीय और सीमा स्तर पर गुणवत्तापूर्ण लचीला बुनियादी ढांचा विकसित करना है? SDG 6, 7, 8 और 9। तो इसका सही आंसर है SDG 9। आपको मालूम है SDG 9 जो संबंधित है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर लाख पॉपुलेशन इज द लोएस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या देश के कौन से राज्य में सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर या बिहार? तो सबसे कम कौन से राज्य में है? बिहार में। अगला सवाल, बिहार इज एट व्हाट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? 15th पोजीशन, 16th, 17th और 3rd। तो बिहार का जो स्थान है रोड एक्सीडेंट में वो 15वें स्थान पर है। मतलब अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो बिहार का जो परफॉर्मेंस है वो बाकी राज्यों के अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छा रहा है। The number of road accident per lakh of population was the highest in which state? प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कौन से राज्य में सबसे अधिक थी? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला और कर्नाटका। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट प्रति लाख पॉपुलेशन हुई है वो कौन से राज्य में हुई है? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। तमिलनाडु एक और भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड व्हीकल है प्रति लाख आबादी पर, वहीं बिहार में सबसे कम। Next question. During the period of 2008 and 2017, the maximum expansion of road network was in which state of India? 2008 से 2017 की अवधि के दौरान सड़क नेटवर्क का जो अधिकतम विस्तार है वो देश के कौन से राज्य में था? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो सबसे ज़्यादा जो सड़क निर्माण है वो 2008 से 17 के बीच में जिस राज्य में हुआ है उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। अगला सवाल, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट रोड डेंसिटी। कौन से राज्य में सबसे कम सड़क घनत्व है? बिहार, केरला, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। तो सबसे कम सड़क घनत्व कौन से राज्य में है? बिहार में है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए कि कितना है। बिहार में सबसे कम तो है बट कितना है? अगला सवाल, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट रोड डेंसिटी। कौन से राज्य में सड़क घनत्व सबसे ज़्यादा है? बिहार, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र। तो बिहार तो नहीं होगा क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देख लिया वहाँ सबसे कम है। तो सही आंसर जो है वो है केरला। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 बिहार हैज़ अ रोड नेटवर्क ऑफ लेंथ। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 209,549 किलोमीटर्स, 209,675 किलोमीटर्स, 376,675 किलोमीटर्स, 276,549 किलोमीटर्स। ऑप्शंस आपको हमेशा कंफ्यूजिंग ही मिलेंगे और इसलिए आपको अगर याद करना है तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक कि हाँ इतना है मतलब इतना है। और इस तरह के सवाल में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है 509,549 किलोमीटर्स। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 बिहार रोड नेटवर्क कंप्राइजेज व्हाट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय राजमार्गों की कितनी लंबाई शामिल है? कितना % है नेशनल हाईवे का बिहार के सड़क नेटवर्क में? 4839 किलोमीटर्स, 4006 किलोमीटर्स, 4567 किलोमीटर्स, 4009 किलोमीटर्स। तो नेशनल हाईवे का जो लेंथ है बिहार में कितना है? 4839
किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोड डेंसिटी ऑफ बिहार? बिहार का सड़क घनत्व कितना है? 181 किलोमीटर्स, 182 किलोमीटर्स, 183 किलोमीटर्स, 184 किलोमीटर्स। तो बिहार का जो सड़क घनत्व है वो सबसे कम है और कितना है? 181 किलोमीटर्स है। तो जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसका आपको जवाब भी मिल गया। अगला सवाल, एमंग all the districts, which district held the top position with 160 kilometers of road length per lakh population as per Economic Survey 2019-20? आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सभी जिलों में किस जिले ने प्रति लाख आबादी पे जो सड़कों की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा रही है बिहार में? औरंगाबाद, कैमूर, जमुई या पटना? तो हमारा सही आंसर है जमुई। यहीं पे अगर नेशनल हाईवे या फिर स्टेट हाईवे से संबंधित सवाल हो जाता कि इसके संदर्भ में सबसे ज़्यादा कहाँ रही है तो फिर हमारा आंसर चेंज हो जाता। तो चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि रोड डेंसिटी जो है वो नेशनल हाईवे के हिसाब से कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रही है। अब हमारा सवाल है कि विच डिस्ट्रिक्ट इज़ एट बॉटम इन टर्म्स ऑफ रोड डेंसिटी इन बिहार? बिहार में सड़क घनत्व के मामले में कौन सा जिला जो है वो सबसे निचले पायदान पर है? बेगूसराय, मुंगेर, पटना या सिवान? सही आंसर है बेगूसराय। जमुई टॉप पे है, बेगूसराय बॉटम में। अगला सवाल, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज इन बिहार? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 43, 31, 55, 65? तो हमारा सही आंसर कितना है? 43। बीपीएससी एनएच से संबंधित सवाल पूछती है, जैसे कि 63rd बीपीएससी में उन्होंने सवाल पूछा था नेशनल हाईवे 85 से रिलेटेड आई गेस। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मतलब आप सारी को तो याद नहीं कर सकते बट फिर भी जो भी आप याद कर सकते हैं प्लीज़ डू, क्योंकि वो सवाल पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल हाईवे इन बिहार हैज़ द मैक्सिमम रोड लेंथ ऑफ 404 किलोमीटर्स? बिहार की किस राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिकतम सड़क की लंबाई 404 किलोमीटर है? यानी कि सबसे लंबा हाईवे कौन सा है बिहार में? नेशनल हाईवे। तो सबसे लंबा कौन सा है? नेशनल हाईवे 31, जिसकी लंबाई कितनी है? 404 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 31। अब जो हमारा सवाल है वो ये कि इंडो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट पासिस थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 7, 6, 5, 9? याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि बिहार के जितने भी नॉर्दर्न ज़िले हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं, तो टोटल 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इन विच ईयर? राज्य सरकार ने किस वर्ष में बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की थी? 1999, 2004, 2007, 2009? तो स्थापना की गई थी 2009 में। आप मुझे ये बताइए कि जो BSRDCL है इसका काम क्या है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल पर लाख पॉपुलेशन वाज द हाईएस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। प्रति लाख आबादी पर पंजीकृत वाहन की कुल संख्या देश के किस राज्य में सबसे अधिक है? तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात या पंजाब? तो सही आंसर है इसका तमिलनाडु। प्रति लाख आबादी पर वाहनों की संख्या किस राज्य में सबसे कम है? तो सबसे कम कौन से राज्य में है? बिहार में। कितनी है ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मतलब 1 लाख आबादी पर टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल कितनी है बिहार में, ये आप मुझे बताइए। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट रेल रूट दैट इज 8989 किलोमीटर्स इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। कॉमन लॉजिक उत्तर प्रदेश, क्योंकि ज्योग्राफी के हिसाब से भी देखें तो बहुत बड़ा है। द लेंथ ऑफ रेल रूट इन बिहार वॉज? बिहार में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? ये 2017 का डेटा है। 3714 किलोमीटर्स, 3723 किलोमीटर्स, 4534 किलोमीटर्स एंड 5645 किलोमीटर्स। तो सही आंसर है 3714 किलोमीटर। 3714 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड अंडर उड़ान 2? बिहार के कौन से जिले को उड़ान 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है? बेगूसराय, सिवान, नालंदा, दरभंगा। सही आंसर है दरभंगा। अगला सवाल, इन ईयर 2019 which state is at the second lowest position among major state of India in terms of rural teledensity, that is 46 connections? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, बिहार। 2019 में ग्रामीण टेलीडेंसिटी के मामले में बिहार के प्रमुख राज्यों में कौन सा राज्य निचले से दूसरे पायदान पर रहा है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या बिहार? ये राज्य रहा है बिहार। हाईएस्ट टेली डेंसिटी मतलब शहरी टेली घनत्व में कौन सा राज्य सबसे टॉप पोजीशन पे रहा है? ये केरला, तमिलनाडु, दिल्ली या कर्नाटक? सही आंसर है केरल। अब हमारा सवाल है, दर्पण इनिशिएटिव ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, पोस्टल नेटवर्क, सिविल एविएशन? तो ये संबंधित है हमारा पोस्टल नेटवर्क से। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। चैप्टर 6 से जितने भी MCQ बन सकते थे मैंने सारे को यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और आई होप आपने सबसे मैक्सिमम आपने करेक्ट आंसर किए हों। और आपने अगर आंसर किए हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपके इतने सारे सवाल में कितने सारे सही हुए हैं, और जितने भी मैंने आपसे सवाल पूछे हैं कोशिश कीजिए आंसर करने का। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।